हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का ये वीडियो है ज्योति मल्होत्रा के लिए, जिनके चर्चे आज कल हर न्यूज़ चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर है। तो उनके लिए अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम मासूम चेहरा देखते हैं ब्लॉग में, उसकी ब्लॉगिंग देखते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये वास्तव में मासूम हो। ये ज्योति मल्होत्रा ने साबित करा है कि वो मासूम नहीं थी, वो आईएसआई की एजेंट थी। उसको लव जिहाद में फंसाया गया था। तो उस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा शातिर चेहरा था, कितना बड़ा दोगला चेहरा था, ये पकड़ में आया है। लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि ऐसे कितने ही चेहरे हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आए हैं, जो सरकार की पकड़ में नहीं आए हैं। कितने ही ऐसे आस्तीन के सांप हैं जो हिंदुस्तान की धरती पर रेंग रहे हैं और हिंदुस्तान को ही डस रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा जो हैं, जो ब्लॉगर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी एजेंट का काम किया है, क्योंकि उन मैडम को दानिश नामक युवक से मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने अपने देश की खुफिया जानकारी तक दी है आईएसआई को, और वो दानिश नामक युवक आईएसआई का एजेंट था। उसने ज्योति को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उस पे पैसा खर्च किया, उसको घुमाया फिराया और उसके द्वारा वो करवाया जो कि वो लोग जाते थे। आप उन मैडम का ब्लॉग देखिए, लाहौर इश्क। क्या है लाहौर इश्क? कभी हिंदुस्तानी इश्क दिखाओ ना आप। क्या होता है लाहौर इश्क? उसने हमारे देश के युवाओं के अंदर ये जहर घोलना चालू करा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की सरकार बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में शांति है, अमन है, चैन है। क्यों? आप यहाँ की हरियाणा की ब्लॉगर थी ना, उसने दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की भी जानकारी वहाँ पर मुहैया कराई। उस दानिश नामक युवक के साथ वो इंडोनेशिया के बाली में भी घूमने गई। 2023 में ज्योति पाकिस्तानी यात्रा पर भी गई थी, जिसमें उसके जाने का, रहने का, खाने का सारा खर्चा पाकिस्तानी उच्च आयोग ने किया। ये सोचने का विषय है, ये लोग कितने शातिर तरीके से हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं, हिंदुस्तानियों को फंसाते हैं, लव जिहाद के चक्कर में उनकी लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और इसी से हम बगावत कर रहे हैं। कभी ना कभी तो पाप का घड़ा फूटेगा, जो कि ज्योति मल्होत्रा के साथ हुआ। और इस प्रकरण में वो अकेली नहीं थी, पूरा एक गैंग सामने निकल के आया है। इसमें गजाला नामक जो युवती थी, जो महिला थी, उसने इसको वीज़ा प्रक्रिया में साथ दिया, इसकी वीज़ा प्रक्रिया करवाई। यामीन मोहम्मद नामक एक पुरुष का नाम आ रहा है, जिसने ज्योति को हवाला के जरिए से पैसा भिजवाया। और उसमें अरमान नामक एक आदमी का हाथ आ रहा है, जिसने 2025 के डिफेंस की जानकारियां उसको दी, जो कि उसने वहां पर मुहैया करवाई। ज्योति धीमे धीमे ये जहर घोल रही थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत अच्छा है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि विभीषण हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत को की ही बातें बाहर बताते हैं। तो ये तो इन लोगों पे वो कहावत बिल्कुल सच होती है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारी सरकार अपने दुश्मनों से तो लड़ सकती है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये देश हमारा दुश्मन है या यहाँ के लोग हमारे दुश्मन हैं। लेकिन जो दुश्मन घर में हो, उनका कैसे पता चलाए? ज्योति जैसे कितने ही अनगिनत आस्तीन के सांप होंगे जो हिंदुस्तान की आस्तीन में घुसे हुए हैं, हिंदुस्तान को ही डस रहे हैं, वहीं की जड़ें खोखली कर रहे हैं।
ये आप इसे एक मानव बम भी तो कह सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि बम वही हो जो फटता हो। ये भी तो एक तरीके का फटने का काम था जो वो कर रही थी। और तो और उसने सैन्य की खुफिया जानकारी भी दी है। वाह वाह, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो जरा से पैसों के चक्कर में, झूठे प्यार के चक्कर में अपने देश को ही बेच रहे हैं। देश को बेच रहे हैं। जिस देश के सैनिक लगातार लड़ रहे हैं बॉर्डर पर अपने देश के लिए, और ऐसे ब्लॉगर, ऐसे लोग जो देश को ही नंगा कर रहे हैं, देश के ही के साथ में, हमारे हिंदुस्तान के साथ में साजिश कर रहे हैं। हमारी सरकार को ऐसे लोगों के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि और लोगों को ये सबक मिले कि अगर आप गद्दारी करोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई पुरुष हो। क्योंकि गद्दारी जेंडर देख कर नहीं होती है, तो सजा भी कोई जेंडर देख कर नहीं होनी चाहिए। और सब लोगों को, सरकार को ये खड़े होना चाहिए सरकार के साथ, जो वो फैसला ले कड़े से कड़ा, उनके साथ खड़े हो। हमारी सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, और ऐसे लोग जो हमारे देश की ही पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है? ऐसे मासूम चेहरे के पीछे ऐसी नागिन छुपी हुई थी। वाह, धिक्कार है ज्योति मल्होत्रा और तुम जैसे और जो सांप हिंदुस्तान के सीने पे लौट रहे हैं, उन्हें सबको धिक्कार है। तो हमारी सरकार जो भी कदम उठाएगी बहुत अच्छा है, हम लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए, और ऐसे गद्दारों को ढूंढ ढूंढ के निकालो और उनको सजा दो। यही तभी लोगों की समझ में आएगा, नहीं तो ये युवाओं के मन में जहर भर देंगे। आजकल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत से साधन हैं जहाँ से ये लोग अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो इन सब पे कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। तो हम यही कहेंगे, मेरा भारत महान। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, और जो भी जानकारी होगी मैं आपको शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।